कहते हैं लोग टेकुआ जैसा सीधा होना। सबसे सीधा किसको माना जाता है? टेकुआ को। रजाई सिलने वाली वैसा सीधा हो जाएंगे। जब हम बिहार में पार्टी में चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र था, राष्ट्रीय जनता दल के कार्य समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित था कि अब बिहार की सत्ता में आएंगे तो बिहार के किसानों को हम मंडी रात देंगे और धान और गेहूं खरीदने, मक्के के खरीदने हम लोग मल्टीपल एजेंसी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन क्या हुआ? सही लोगों को पता है, कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं चुनाव हारा, मैं निकाला गया दलों से, लेकिन हम आज की बात को करने में कभी हिचका नहीं, क्योंकि राजनीति मेरे लिए रोजगार का अवसर नहीं है। बड़े दुखी मन से मेरा इस्तीफा मांगने का काम किया गया था। आश्चर्य हुआ कि मेरे सवाल कौन खराब थे। हम बिहार की जनता के सामने पूछना चाहता हूं, तो सरकार संकट में आ गई, तो सरकार को मैंने कहा सरकार चलना जरूरी है, इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय किया। क्या सरकार चला लो? लोग कहते हैं कि बिहार में शराब जहरीला है, ये जहरीला है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन सबको पता है कि जहरीला शराब होम डिलीवरी हो रहा है। लेकिन ठीक वहीं पर किसानों की खेती के लिए हमको बीज और खाद की जरूरत है, होम डिलीवरी नहीं हो सकती क्या? जिस राज्य में जहरीला शराब घर घर तक होम डिलीवरी हो सकता, तो क्या सरकार, बिहार की सरकार किसानों को फर्टिलाइजर और सीड उसके घर तक होम डिलीवरी नहीं कर सकती है क्या? इसमें कौन बड़ा विज्ञान है? लेकिन आप याद करिए, यह बिहार विधानसभा के कार्यपालिका के प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री ने 2006 में मंडी कानून को खत्म कर दिया था। जो धीरेन्द्र जी ने कई समस्याओं का, किसानों का जिक्र किया, वह समस्या के मूल पर में जाना होगा। समस्याएं अनंत हैं और ये कभी हर वक्त पर आती रहेंगी नई तरह की चुनौती। जब आपके पक्ष में कानून नहीं होंगे, आपके पक्ष में काम करने वाले लोग नहीं होंगे, तो यह समस्याएं घटने की जगह बढ़ती जाएंगी और लगातार बढ़ रही। आप याद करिए 2006 में जब मंडी कानून बिहार में समाप्त किया जाता है, तो राज्य के भीतर धीरे धीरे किसानों की आमदनी घटने लगती है। एक तथ्य और आंकड़े के साथ सरकार के चंद बड़े लोगों ने कहा कि 2006-9 तक, 8-9 तक बिहार में धान खरीद नहीं होता था, गेहूं खरीद नहीं होता था, एफसीआई काम नहीं करती थी। लेकिन एक वो झुठलाने का काम किया, उस तथ्य को झुठलाने का काम इस संदर्भ में किया कि उस समय को ध्यान रखिए, हमारा उम्र करीब 48 साल 47 साल हो रहे हैं। आप लोग जो बैठे लगभग उसी समय के हैं लोग। ज्यादातर लोगों ने देखा होगा तब बाजार का मूल्य और सरकार के घोषित मूल्य के बराबर का अंतर नहीं होता था, रेट बराबर मिलता था। जब रेट बराबर मिलेगा बाजार में और एफसीआई आएगा। आज तो मजबूर हैं हम, आप कोई भी फसल को उठा के देख लीजिए, हम सरकार के पास इसलिए मजबूर है बेचने के लिए कि बाजार में बाजार समितियां खत्म, एपीएमसी एक्ट खत्म, मंडी कानून खत्म। हम बेचने के लिए जाएंगे कहां? बेचने के लिए वही सरकार के जो टैक्स है वही एक एजेंसी के तौर पे काम कर रही। हम लोगों ने कहा था जब हम बिहार में पार्टी में चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा पत्र था, राष्ट्रीय जनता दल के कार्य समिति के द्वारा प्रस्ताव पारित था कि अब बिहार की सत्ता में आएंगे तो बिहार के किसानों को हम मंडी रात देंगे और धान और गेहूं खरीदने, मक्के के खरीदने हम लोग मल्टीपल एजेंसी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन क्या हुआ? सही लोगों को पता है, कोई छुपा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कि बिहार में शराब जहरीला है, ये जहरीला है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन सबको पता है कि जहरीला शराब होम डिलीवरी हो रहा है। लेकिन ठीक वहीं पर किसानों की खेती के लिए हमको बीज और खाद की जरूरत है, होम डिलीवरी नहीं हो सकती क्या? जिस राज्य में जहरीला शराब घर घर तक होम डिलीवरी हो सकता, तो क्या सरकार, बिहार की सरकार किसानों को फर्टिलाइजर और सीड उसके घर तक होम डिलीवरी नहीं कर सकती है क्या? इसमें कौन बड़ा विज्ञान है? विज्ञान नहीं, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। बिहार वही खड़ा है जो 2006 में कानून समाप्त हुआ, जिसको सवाल को लेकर मुझे इस्तीफा देना पड़ा। सरकार में बैठे हुए लोग जब सुने नहीं तो हमने कहा कि किसानों के लिए, हम किसानों के मत से, किसानों के बूते हमें चुनाव जीतकर जो आए हैं, हम उनकी आवाज को लगाने वाले लोग, और ये कोई नई आवाज नहीं लगा रहा था। मैं 17 सालों से
राजनीति में सक्रिय है। मैं छोटा कार्यकर्ता से लेकर अभी तक की जो मेरी राजनीतिक यात्रा है, मेरे कभी बयान और सिद्धांत नहीं बदले किसी भी दबाव में। मैं चुनाव हारा, मैं निकाला गया दलों से, लेकिन हम आज की बात को करने में कभी हिचका नहीं, क्योंकि राजनीति मेरे लिए रोजगार का अवसर नहीं है, राजनीति हमारे लिए सेवा का अवसर है। बड़े दुखी मन से मेरा इस्तीफा मांगने का काम किया गया था। आश्चर्य हुआ कि मेरे सवाल कौन खराब थे। हम बिहार की जनता के सामने ये पूछना चाहता हूं, सबके सामने मीडिया के माध्यम से, कि मेरे सवाल कौन गलत थे। अगर मेरे सवाल गलत थे तो बहस होना चाहिए बिहार में कि सुधाकर सिंह ने फला किसानों के सवाल को गलत तरीके से उठाया। कभी नहीं बहस होते हैं, कई मुद्दों पे बहस होते बिहार में देखे होंगे, लेकिन किसानों के सवाल पे लोगों को लकवा मार जाता है। वर्षों से अन्याय के खिलाफ जब मैंने चुनौती दिया, जब आवाज बुलंद किया, तो सरकार संकट में आ गई। तो सरकार को मैंने कहा सरकार चलना जरूरी है, इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय किया। क्या सरकार चला लो और कह रहे हैं कि बिहार में ईमानदारी है, न्याय का शासन है। नहीं, ये लूट का मॉडल है बिहार में। इस तरह से डिजाइन किया गया है पूरे लोकतंत्र को कि बिहार की पुलिस भी जांच करने में फेल कर जाएगी। जांच दे दीजिएगा तो नहीं पकड़ पाएगी पुलिस। इस तरीके से, इसलिए कि तमाम जो गड़बड़ी है वह सत्ता संरक्षित है, और जब सत्ता संरक्षित हो तो उसको आप नहीं पकड़ सकते। ये हालत बिहार के भीतर आप लोग को कमर कसना होगा। वो 13 महीना दिल्ली में बैठे थे, जिस दिन बिहार के किसानों को 13 दिन बैठने की हैसियत पैदा हो जाएगी, बिहार की सरकार कहते हैं लोग टेकुआ जैसा सीधा होगा। सबसे सीधा किसको माना जाता है? टेकुआ को, रजाई सिलने वाली, वैसा सीधा हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग 13 घंटा भी नहीं बैठ पा रहे हैं, यही हमारी समस्या है। मैं शुभकामना देता हूं आए हुए लोगों को कि आपकी संघर्ष की क्षमता बढ़े। किसान मंच को भी शुभकामना देते हैं। साथियों को आपके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं कि आने वाला वक्त में बक्सर जहां से मैं आया हूं, वहां 80 दिन से किसान धरने पे हजारों की तादाद में। सासाराम मेरे घर के बगल में है, वहां 72 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। अभी चर्चा में पता चला कि सहरसा में भी किसान कई महीनों से वहां धरना पे बैठे हैं। बिहार बदल रहा है, मुझे विश्वास है कि बिहार बदल रहा, और इस बिहार को बदलने की ताकत अगर है तो अब किसानों के हाथ में है, और किसान जिस दिन जाग जाएगा बिहार निश्चित तौर पर बदलेगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।